ओम शांति। 12 सितंबर 2024। सुनते हैं आज के परमात्मा के महावाक्य। आज का मुरली का सार है, मीठे बच्चे, ब्राह्मण है चोटी और शूद्र है पाँव। जब शूद्र से ब्राह्मण बन तब देवता बन सकेंगे। मीठे बच्चे, ब्राह्मण है चोटी और शूद्र है पाँव। जब शूद्र से ब्राह्मण बने तब देवता बन सकेंगे। आज का मुरली का प्रश्न है, बाबा ने कहा, तुम्हारी शुभ भावना कौन सी है जिसका भी मनुष्य विरोध करते हैं। तो प्रश्न का उत्तर है, बाबा ने कहा, तुम्हारी शुभ भावना है कि यह पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया स्थापन हो जाए। इसके लिए तुम कहते हो कि यह पुरानी दुनिया अब विनाश हुई की हुई। इसका भी मनुष्य विरोध करते हैं। आज का मुरली में 2 प्रश्न है, तो दूसरा प्रश्न सुनते हैं। बाबा ने कहा, इस इंद्रप्रस्थ का मुख्य कायदा क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, बाबा ने कहा, कोई भी पतित शूद्र को इस इंद्रप्रस्थ की सभा में नहीं ला सकते। अगर कोई ले आते हैं तो उसे भी पाप लग जाता है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बच्चे जानते हैं, हम अपने लिए अपना दैवी राज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं, क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। तुम ही जानते हो, परंतु माया तुम्हें भी भुला देती है। तुम देवता बनना चाहते हो तो माया तुमको ब्राह्मण से शूद्र बना देती है। शिव बाबा को याद न करने से ब्राह्मण शूद्र बन जाते हैं। बच्चों को यह मालूम है कि हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। जब राज्य स्थापन हो जाएगा फिर यह पुरानी सृष्टि नहीं रहेगी। सबको इस विश्व से शांति धाम में भेज देंगे। यह है तुम्हारी भावना, परंतु तुम जो कहते हो यह दुनिया खत्म हो जानी है, तो जरूर लोग विरोध करेंगे ना। कहेंगे कि ब्रह्मा कुमारियां यह फिर क्या कहती है, विनाश विनाश ही कहती रहती है। तुम जानते हो इस विनाश में ही खास भारत और आम सारी दुनिया की भलाई है। यह बात दुनिया वाले नहीं जानते। विनाश होगा तो सब चले जाएंगे मुक्ति धाम। अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय के बने हो, पहले आसुरी संप्रदाय के थे। तुमको ईश्वर खुद कहते हैं, माँ में कम याद करो। यह तो बाप जानते हैं, सदैव याद में कोई रह न सके। सदैव याद रहे तो क्या होगा। बाबा ने कहा, अगर सदैव याद रहे तो विकर्म विनाश हो जाए, फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। अभी तो सब पुरुषार्थी है। जो ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बनेंगे। ब्राह्मणों के बाद है देवताएं। बाप ने समझाया है, ब्राह्मण है चोटी। जैसे बच्चे बाजोली खेलते हैं, पहले आता है माथा चोटी। पहले आता है माथा, फिर आता है चोटी। ब्राह्मणों को हमेशा चोटी होती है। तुम हो ब्राह्मण, पहले शूद्र अर्थात पैर थे, अभी बने हो ब्राह्मण चोटी, फिर बनेंगे देवता। देवता कहते हैं मुख को, क्षत्रिय भुजाओं को, वैश्य पेट को, शूद्र पैर को दिखाते हैं। शुद्ध अर्थात शुद्र बुद्धि, तुच्छ बुद्धि। तुच्छ बुद्धि उनको कहते हैं जो बाप को नहीं जानते और ही बाप की ग्लानि करते रहते हैं। बाबा ने कहा, तुच्छ बुद्धि वो है जो बाप को नहीं जानते हैं और बाबा की ग्लानि करते रहते हैं। तब बाप कहते हैं, जब जब भारत में ग्लानि होती है मैं आता हूँ। जो भारतवासी है बाप उन्हों से ही बात करते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। बाप आते ही हैं भारत में, और जन्म मरण में नहीं आते हैं। बाप आते हैं भारत में लेकिन जन्म मरण में नहीं आते। बाप अविनाशी आत्माओं को ही बैठ सुनाते हैं। यह शरीर तो है विनाशी। अभी तुम शरीर का भान छोड़कर अपने को आत्मा समझने लगे हो। बाप ने समझाया था कि होली पर कोकी पकाते हैं तो कोकी सारी जल जाती है और धागा नहीं जलता है।
आत्मा कभी विनाश नहीं होती, आत्मा का कभी विनाश नहीं होती, इस पर ही यह मिसाल है। यह मनुष्य यह मनुष्य भी यह कोई भी मनुष्य मात्र को मालूम नहीं कि आत्मा अविनाशी है। वह तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है। बाप कहते हैं ही नहीं, बाप कहते हैं नहीं, आत्मा ही अच्छा व बुरा कर्म करती है इस शरीर द्वारा। बाबा ने कहा कि आत्मा निर्लेप नहीं है, आत्मा ही अच्छा व बुरा कर्म करती है शरीर द्वारा। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है और कर्म भोग भोगती है, तो वह हिसाब किताब ले आई ना। इसलिए आसुरी दुनिया में मनुष्य अपार दुख भोगते हैं। आयु भी कम रहती है, परंतु मनुष्य इन दुखों को भी सुख समझ बैठे हैं। तुम बच्चे कितना कहते हो निर्विकारी बनो, फिर भी कहते हैं विष बिगर हम रह नहीं सकते, क्योंकि शूद्र संप्रदाय है ना, तुच्छ बुद्धि है। तुम बने हो ब्राह्मण चोटी, चोटी तो सबसे ऊंच है, देवताओं से भी ऊंच है। तुम इस समय देवताओं से भी ऊंच हो, क्योंकि बाप के साथ हो। बाबा ने कहा तुम बाबा के बच्चे, तुम ब्राह्मण बच्चे देवताओं से भी ऊंच हो, क्योंकि तुम्हारे साथ स्वयं भगवान बाप है। बाप इस समय तुमको पढ़ाते हैं, बाप ओबीडियंस सर्वेंट है ना। बाबा ने कहा बाबा हमको पढ़ाते हैं और वो हमारा आज्ञाकारी सर्वेंट बना है। बाप बच्चों का ओबीडियंस सर्वेंट होता है ना। बच्चों को पैदा कर फिर संभालते हैं, पढ़ाकर फिर बड़ा कर जब बूढ़े हो जाते हैं तो सारे मिल्कियत बच्चों को देकर खुद को देकर गुरु के कर किनारे जाकर बैठते हैं। बाबा ने कहा बाप जब बड़ा बच्चों को बड़ा कर बूढ़े होते हैं तो सारे मिल्कियत बच्चों को देकर खुद गुरु कर किनारे जाकर बैठते हैं, वानप्रस्थी बन जाते हैं। मुक्ति धाम जाने के लिए बाबा ने कहा मुक्ति धाम जाने के लिए गुरु करते हैं, परंतु वह मुक्ति धाम में तो जा न सके, तो माँ बाप बच्चों की भी मिसाल करते हैं, माँ बाप बच्चों की भी संभाल करते हैं। तो माँ बाप बच्चों के सर्वेंट ठहरे ना, सारी मिल्कियत बच्चों को दे देते हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं मैं जब आता हूँ तो कोई छोटे बच्चे के पास नहीं आता हूँ, तुम तो बड़े हो ना, तुमको बैठ शिक्षा देते हैं, तुम शिव बाबा के बच्चे बनते हो तो बीके कहलाते हो। उनसे पहले शूद्र कुमार कुमारियां थे, वेश्यालय में थे, अभी तुम शिवालय में रहने वाले नहीं हो। यहाँ कोई विकारी रह न सके, हुक्म नहीं, तुम हो बीके। यह स्थान है ही बीके के रहने के लिए। बाबा ने कहा तुम हो बीके, यह स्थान है ही बीके को रहने के लिए। कोई कोई बहुत अनाड़ी बच्चे हैं जो यह समझते नहीं कि शूद्र कहा जाता है पतित विकार में जाने वालों को। उन्हों को यहाँ रहने का हुक्म नहीं, आ नहीं सकते। इंद्र सभा की बात है ना, इंद्र सभा तो यह है, यहाँ ज्ञान वर्षा होती है। कोई कोई बीके ने अपवित्रता को छिपाकर सभा में अपवित्र को छिपाकर सभा में बिठाता तो दोनों को श्राप मिल गया, फिर पत्थर बन गए। सच्चा सच्चा यह इंद्रप्रस्थ है ना, यह कोई शूद्र कुमार कुमारियों का सत्संग नहीं। पवित्र होते हैं देवताएं, पतित होते हैं शूद्र। पतितों को बाप आकर पावन बनाकर देवता बनाते हैं। अभी तुम पतित से पावन बन रहे हो, तो यह हो गई इंद्र सभा। अगर बिगर पूछे कोई विकारी को ले आते हैं तो बहुत सजा मिल जाती है, पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। यहाँ पारस बुद्धि बन रहे हो ना, तो उनको जो ले आते हैं उनको भी श्राप मिल जाता है। तुम विकारियों को छिपा कर क्यों ले आई, इंद्र बाप से पूछा भी नहीं, तो कितनी बड़ी सजा मिलती है। यह है गुप्त बातें। अभी तुम देवता बन रहे हो, बड़े कड़े कायदे हैं, अवस्था ही गिर पड़ती है, एकदम पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं।
है भी पत्थर बुद्धि, पारस बुद्धि बनने का पुरुषार्थ नहीं करते। यह गुप्त बातें हैं जो तुम बच्चे ही समझ सकते हो। यहाँ बीके रहते हैं, उन्हों को देवता अर्थात पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बाप बना रहे हैं। बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, कोई भी कायदा ना तोड़ो, नहीं तो उन्हें 5 भूत पकड़ लेंगे। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, यह पर 5 बड़े बड़े भूत हैं। आधा कल्प के तुम यहाँ भूतों को भगाने आए हो। आत्मा जो शुद्ध पवित्र थी, वह अपवित्र अशुद्ध रोगी दुखी बन गई है। यह दुनिया है अथाह दुखों का। बाबा ने कहा, सत्यनारायण की कथा, वह तो झूठी कथा सुनाते हैं। यह है सत्यनारायण की कथा, वह झूठी कथा सुनाते हैं। इससे कोई लक्ष्मी व नारायण बनते थोड़े ही हैं। जहाँ तुम प्रैक्टिकल में बनते हो, कलयुग में है ही सब झूठ। झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। रावण का राज्य है ही झूठ। सचखंड बाप बनाते हैं, यह भी तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि पढ़ाई है। कोई बहुत थोड़ा पढ़ते हैं तो फेल हो पढ़ते हैं। यह तो है एक ही पार की पढ़ाई। बाबा ने कहा, फिर तो पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। शुरू में जाकर पढ़कर शरीर छोड़कर गए हैं तो संस्कार वह लेकर गए हैं, फिर आकर पढ़ते होंगे। नाम रूप तो बदल जाता है। आत्मा को ही सारा 84 का पाठ मिला हुआ है, जो भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में पाठ बजाती है। इतनी छोटी आत्मा, उनको कितना बड़ा शरीर मिलता है। आत्मा तो सबसे आत्मा तो सब में होती है ना। इतनी छोटी आत्मा इतने छोटे मच्छर में भी है। यह सब बहुत सूक्ष्म समझने की बातें हैं। जो बच्चे यह अच्छी रीति समझते हैं, वह माला के दाना बनते हैं। बाकी तो जाकर पाई पैसे का पद पाएंगे। अभी तुम्हारा यह फूलों का बगीचा बन रहा है, पहले तुम कांटों के थे। बाप कहते हैं, काम विकार का कांटा बहुत खराब है। यह आदि मध्य अंत दुख देता है। दुख का मूल कारण ही है काम। काम को जीतने से ही जगत जीत बनेंगे। बाबा ने कहा, काम को जीतने से ही जगत जीत बनेंगे। इसमें ही बहुत मुश्किलात फील होती है। बाबा ने कहा, इसमें ही बहुत मुश्किलातें फील होती है। बड़ा मुश्किल पवित्र बनते हैं। जो कल पहले बने थे वही बनेंगे। समझा? समझ आता है कौन पुरुषार्थ कर ऊंच पद देवता बनेंगे। नर से नारायण, नाड़ी से लक्ष्मी बनते हैं ना। नई दुनिया में स्त्री पुरुष दोनों पावन थे। अब पतित है। पावन थे तो सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बन गए हैं। यहाँ दोनों को पुरुषार्थ करना है। यह ज्ञान सन्यासी दे नहीं सकते, वह धर्म ही अलग है निवृत्ति मार्ग का। यहाँ भगवान तो स्त्री पुरुष दोनों को पढ़ाते हैं। दोनों को कहते हैं, अब शूद्र से ब्राह्मण बनकर फिर लक्ष्मी नारायण बनना है। सब तो नहीं बनेंगे। लक्ष्मी नारायण की भी डिनास्टी होती है। उन्होंने राज्य कैसे लिया, यह कोई नहीं जानते हैं। सतयुग में इनका राज्य था, यह भी समझते हैं, परंतु सतयुग को फिर लाखों वर्ष दे दिया है, तो यह अज्ञानता हुई ना। बाप कहते हैं, यह है ही कांटों का जंगल, वह है फूलों का बगीचा। यहाँ आने से पहले तुम असुर थे, अभी तुम असुर से देवता बन रहे हो। कौन बनाते हैं? बेहद का बाप। देवताओं का राज्य था ना, तो दूसरा कोई था ही नहीं। यह भी तुम समझते हो। जो नहीं समझ सकते हैं, उनको ही पतित कहा जाता है। यह है ब्रह्मा कुमार कुमारियों की सभा। अगर कोई शैतान का काम करते हैं तो उनको अपने आप ही श्रापित कर देती है। पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। सोने की बुद्धि नर से नारायण बनने वाले तो है नहीं। प्रूफ मिल जाता है, 3rd ग्रेड दास दासियां जाकर बनेंगे। अभी भी राजाओं के पास दास दासियां है। यह भी गायन है, कितनी किसकी दबी रहे धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी आग लगाए, किसका चोर लूट जाए। आग के गोले भी आएंगे तो
जहर के गोले भी आएंगे, मौत तो आना है जरूर। ऐसी ऐसी चीजें तैयार कर रहे हैं जो कोई मनुष्य की व हथियार आदि की दरकार नहीं रहेगी। जहाँ वहां से बैठे बैठे ऐसे बॉम्ब छोड़ेंगे, उन्हें की हवा ऐसी फैलेगी जो झट से खलास कर देगी। इतने करोड़ मनुष्यों का विनाश होना है, कम बात है क्या? सतयुग में कितने थोड़े होते हैं, बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम। यहाँ हम आत्माएं रहती है, सुख धाम में है स्वर्ग, दुख धाम में है नरक। यह चक्र फिरता रहता है। पतित बन जाने से दुख धाम बन जाता है, फिर बाप सुख धाम में ले जाते हैं। परम पिता परमात्मा अभी सर्व की सदगति दाता कर रहे हैं। परमपिता परमात्मा अभी सर्व की सद्गति कर रहे हैं, तो खुशी होनी चाहिए ना। मनुष्य डरते हैं, यह नहीं समझते मौत से गति और सद्गति होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, फूलों के बगीचे में चलने के लिए अंदर जो काम क्रोध के कांटे हैं उन्हें निकाल देना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे श्राप मिल जाए। आज का मुरली का धारणा का दूसरा पॉइंट है, सचखंड का मालिक बनने के लिए सत्यनारायण की सच्ची कथा सुननी और सुनानी है। इस झूठ खंड से किनारा कर लेना है। सुनते हैं आज के मुरली का वरदान। बाबा ने कहा, लाइट के आधार पर ज्ञान योग की शक्ति का प्रयोग करने वाले प्रयोगशाली आत्मा भव। बाबा ने कहा, लाइट के आधार पर ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले प्रयोगशाली आत्मा भव। सुनते हैं इसका विस्तार। जैसे प्रकृति की लाइट साइंस के अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाती है, ऐसे आप अविनाशी परमात्म लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति की लाइट द्वारा ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करो। यदि स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज होती है। जब हर एक स्वयं के प्रति प्रयोग में लग जाएंगे तो प्रयोगशाली आत्माओं का पावरफुल संगठन बन जाएगा। सुनते हैं आज का मुरली का स्लोगन। बाबा ने कहा, विघ्नों के अंश और वंश को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक है। विघ्नों के अंश और वंश को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक है। अच्छा, ओम शांति।